नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द जर्मन ओरा पर। सोचिए आप एक नए देश में आए हैं, नई जॉब, नया घर, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक एक दिन आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर का बिल आता है लगभग 5000 यूरो। या फिर आप ऑफिस से घर आते हो और देखते हो कि चोरी हो गई है, लैपटॉप, टीवी सब गायब है। या मान लीजिए आप गलती से किसी की गाड़ी पर स्क्रैच कर देते हो, उसको डैश कर देते हो और स्क्रैच लग गया, और वो आपसे 5000 यूरो या फिर 10,000 यूरो मांग लेता है या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा मांग लेता है। तो ऐसी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही अनगिनत सिनारियोज है जहां अगर आपके पास सही इंश्योरेंस ना हो तो आपको भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। जर्मनी में कुछ इंश्योरेंसेस कंपलसरी है और कुछ हाईली रिकमेंडेड है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही इंश्योरेंस नहीं चुनते तो ज़रूरत के समय आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस या फिर और जो कोई भी इंश्योरेंस आपको लगते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। पर स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जर्मनी में कंपलसरी है और कितना खर्चा आपको हो सकता है। दूसरा है हाफ लिस्ट यानी कि लायबिलिटी इंश्योरेंस, अगर गलती से किसी को नुकसान पहुंचा दिया आपने तो ये इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। थर्ड वन इज हाउस राट versicherung, जिसे कि होम कंटेंट्स इंश्योरेंस भी बोलते हैं। मान के चलो घर का सामान चोरी हो गया या फिर खराब हो गया तो ये इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। फोर्थ वन इज ग्लास versicherung, मतलब घर में जो कोई भी ग्लास है उसके रिलेटेड ये इंश्योरेंस रहता है। अगर गलती से घर का कोई कांच टूट जाए तो जैसे मैंने कहा ये आपको हेल्प कर सकता है। लास्ट वन आता है कार इंश्योरेंस। तो जर्मनी में बिना इसके आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ सके कि जर्मनी में सही इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस कंटेंट के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा, हम बात करते हैं कि जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस कौन सा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जर्मनी में आपको ये लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। इसके बिना आप रह नहीं सकते, मतलब इलीगली है ऐसा समझ लो। और ये समझते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है फर्स्ट, राइट। सोचिए एक दिन, जैसे मैंने कहा, आपकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जर्मनी में वैसे हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, लेकिन इसका खर्चा भी मतलब बहुत ज़्यादा है, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो फॉर एग्जांपल सिंपल इलाज का बिल भी आपको 500 यूरो से लेके 1000 तक हो सकता है। और अगर मान के चलो अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो ये बिल आपको 5000 या फिर 10,000 यूरो या फिर कभी उससे भी ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। अगर आप मुझे पूछे तो मान लीजिए आपको जर्मनी में अपेंडिक्स रिमूवल की सर्जरी करवानी है, ओके, तो इसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 8000 यूरो से लेके 12000 तक हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में बिना इंश्योरेंस के ये पूरा पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इसलिए जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। यानी अगर आप यहाँ आ रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए या फिर ये कंपलसरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मतलब यहाँ पे दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो कौन कौन से है वो हेल्थ इंश्योरेंस और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, ये अब मैं आपको बताऊंगा। सो सी, जैसे कि मैंने कहा, जर्मनी में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे ये गेसेट्रिशर क्रांकेन versicherung यानी कि GKV बोलते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको ये प्रिवाट क्रांकेन versicherung यानी कि PKV बोलते हैं। इन जर्मनी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि GKV सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। अराउंड 90% लोगों के पास ये होता है। इसका प्रीमियम आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है और एम्प्लॉयर जो भी आपकी अमाउंट है उससे 50% पे करता है, यानी आपको पूरी कॉस्ट इसकी नहीं देनी पड़ती। अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 यूरो है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट इज अराउंड 7,850 पर ईयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आती है 654 पर मंथ। बट हियर आपका हिस्सा 327 यूरो ही आपको पर मंथ देना पड़ेगा और बाकी का जो हिस्सा है वो आपका एम्प्लॉयर दे देगा। ओके, तो ये था आपका प्रीमियम। और लेट्स फाइंड आउट नाउ कि जीकेवी में फ़ायदे क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इन जीकेवी आपकी सभी मेडिकल ट्रीटमेंट्स कवर होती है, डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी केयर, ये सब। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस भी कवर होते हैं। इन केस योर फैमिली मतलब स्पाउसेस एंड किड्स की इनकम नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिकली इसमें इंश्योर्ड होते हैं। तो ये सब पब्लिक इंश्योरेंस के फ़ायदे हैं। So in the end, who are the best GKV providers in Germany? तो फर्स्ट वन इज़ वेरी पॉपुलर TK, टेक्निकर क्रांकेन कास, ये
ऑलमोस्ट, और मैं ऐसा कहूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरे भी कोई ऑप्शन है, मान के चलो AOK है, बार्मर है, DAK है, IKK है, एंड वेरियस ऑल। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि GKV मतलब पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के डाउन साइड्स क्या है, क्या इसमें कोई दिक्कत आती है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाना है, लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। इन दिस केस प्राइवेट पेशेंट्स को जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती है। अनदर इशू कुड बी पब्लिक इंश्योरेंस में डेंटिस्ट ट्रीटमेंट पूरी तरह कवर नहीं होती। अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है तो इसके लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेना पड़ सकता है। तो आप प्लीज़ ये आपके पब्लिक इंश्योरेंस जो भी कोई आप ले रहे हो इसमें एक बार चेक कर ले। एंड नाउ कम सेकंड इज प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि PKV। किन लोगों के लिए ये बेस्ट है? तो प्राइवेट इंश्योरेंस उन लोगों के लिए है जिनका सैलरी 69,300 से ज़्यादा है। ये लोग मान के चलो यंग है, हेल्दी है, इनको फास्टर अपॉइंटमेंट्स चाहिए और बेटर हॉस्पिटल्स चाहिए, और आपके जो भी कोई प्रीमियम्स है या फिर आपका कवरेज जो आप चाहते हो वो कस्टमाइज आप चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ PKV। तो फर्स्ट वन मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बेटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और स्पेशल डेंटल और ऑप्टिकल ट्रीटमेंट्स के भी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं या फिर ऑप्शंस होते हैं वो इसमें कवर हो सकते हैं। Now comes the question is which are the best PKV providers in Germany? Then you have various options here, Alliance है, HUK, Coburg है, Debeka है, और बहुत सारे। आप इसके बारे में गूगल पे भी सीधे जाके सर्च कर सकते हो। बट नाउ क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। कब और कैसे आपको ये क्लेम करना है? मान के चलो आप जर्मनी में नए हो तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपने इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी बीमार पड़े या एक्सीडेंट हुआ तो व्हाट शैल वी डू? तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ डॉक्टर या हॉस्पिटल में आप जाओ और इंश्योरेंस कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, जो भी है पब्लिक या प्राइवेट आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू हैव पब्लिक इंश्योरेंस यानी कि GKV, देन इन दिस केस बिल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। बट इन मेनी केसेस इफ़ यू हैव प्राइवेट इंश्योरेंस PKV, देन आपको पहले बिल पे करना पड़ता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से आपको रिफंड आता है या फिर आ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इंश्योरेंस फिर आपने लेना चाहिए, GKV या फिर PKV। और इसमें अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ टू आंसर दिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी सैलरी 69,300 से कम है तो पब्लिक GKV ही आपको लेना पड़ता है, आपको प्राइवेट का ऑप्शन नहीं रहता। अगर आपकी सैलरी इससे हायर है और बेटर हेल्थ केयर आप चाहते हो तो आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि PKV का ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हो। सो टू कंक्लूड दिस पार्ट, जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है और इसे अवॉइड करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है या शायद आप ना भी कर पाए। और अगर आप यहाँ जॉब, स्टडी, फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास सही हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट इंश्योरेंस विच इज़ Haftpflichtversicherung, जिसे हम प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं। अब सोचिए आप एक दोस्त के घर गए और गलती से उसके महंगे लैपटॉप पर पानी गिरा देते हो और वो ख़राब हो जाता है, या फिर आपकी गलती से मान के चलो आपके पार्किंग में किसी की कार के ऊपर आपकी साइकिल चली जाती है और आपकी कार से दूसरे की कार पे डैश लग के कोई स्क्रैच आ जाता है। क्या आपको पता है कि जर्मनी में ऐसे केसेस में आपको हज़ारों यूरो तक का नुकसान भरना पड़ सकता है? अगर आपको ये खुद के जेब से देने हो तो ये और भी मुश्किल है। और जर्मनी में ये रूल है कि अगर आपकी गलती से किसी और का कोई सामान टूटता है या फिर ख़राब होता है या फिर किसी को चोट लगती है तो आपको पूरा नुकसान मतलब भरपाई उसको देना पड़ता है। और यहाँ कंपनसेशन के अमाउंट्स जो होते हैं वो इतने इंडिया जैसे कम नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जर्मनी में प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस यानी Haftpflichtversicherung लेना बहुत ज़रूरी है। सो यू वांट टू नो ये इंश्योरेंस मोस्टली क्या क्या कवर करता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, ये इंश्योरेंस कवर करता है कि प्रॉपर्टी डैमेज। अगर आपने गलती से किसी की चीज़ें तोड़ दी, जैसे मान के चलो लैपटॉप, मोबाइल, TV या कोई महंगा सामान, और सेकंड इंस्टेंस कुड बी पर्सनल इंजरी, अगर आपकी वजह से कोई घायल हो गया, जैसे गलती से किसी को धक्का लग गया और उसे चोट आ गई। थर्ड थिंग, लीगल एक्सपेंसेस, अगर किसी ने आपको स्यू कर दिया, कोर्ट में जाना पड़ा यानी कि केस कर दिया, तो यह इंश्योरेंस आपके कोर्ट और लॉयर के खर्चे को भी कवर करता है। बट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल इंश्योरेंस, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार ध्यान से पढ़ के आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। बट हियर इज़ द कैच,
कौन कौन सी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, ये एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट वन इज आपका खुद का सामान। यह इंश्योरेंस सिर्फ दूसरों के नुकसान को कवर करता है मोस्टली। और सेकंड थिंग इज डेलिबरेट डैमेज। अगर आपने जानबूझकर कोई नुकसान किया हो, लैपटॉप तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, तो ये इंश्योरेंस में चलता नहीं, वो इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन सी है वो कंपनियां जो आपको ये इंश्योरेंस देती है। सो सम ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर्स आर एचयूके कोबुर्ग है, इनके क्लेम्स भी जल्दी प्रोसेस होते हैं, अफोर्डेबल है ये। सेकंड वन इज़ अलायंस, थर्ड वन इज़ एक्स है, और बहुत सारे हैं। अब मैं खुद एचयूके कोबुर्ग यूज़ करता हूँ और मैंने हाउस राट, हाफ लिस्ट और ग्लास फर्जिशरुंग लिया है इनसे, और टोटल इनका सब मिला के मैं ऑलमोस्ट 100 यूरो पर ईयर पे करता हूँ। तो मेरा तो इनसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हाफ लिस्ट फर्जिशरुंग का क्लेम कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल गलती से आपने किसी का सामान डैमेज कर दिया है, तो आप जैसे कि मैंने कहा, इस इंश्योरेंस को आप क्लेम कर सकते हो या फिर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो स्टेप वन आपको करना है कि जैसे ही एक्सीडेंट हो, तुरंत जो भी कोई डैमेज हो गया है उसकी आप तस्वीरें ले लीजिए। स्टेप टू, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उससे डिटेल्स लें और पोलाइटली एक्सप्लेन करें उस व्यक्ति को कि आपके पास लायबिलिटी इंश्योरेंस है। स्टेप थ्री इज अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो भी कोई हो, एचयूके हो, अलायंस हो, एएक्स से हो, उनको आप ये रिपोर्ट दें। और लास्ट स्टेप आता है कि इंश्योरेंस कंपनी डैमेज का पूरा कॉस्ट कवर करेगी और आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, बट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। नाउ यू विल आस्क मी, क्या आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो गाइज फ्रैंकली फ्रॉम माय ओपिनियन आई वुड से, अगर आप अकेले रहते हो तो इंडिविजुअल प्लान ले सकते हो। अगर आपके पास, मतलब मान के चलो आप फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली मेम्बर्स है, तो आप फैमिली कवरेज भी इसमें ले सकते हो, और वो टू बी ऑनेस्ट एक बेटर ऑप्शन रहता है। और हेयर इज़ अ प्रो टिप फ्रॉम माय साइड कि कई बार जब आप घर ढूंढते हो जर्मनी में, तो लैंडलॉर्ड्स भी अपार्टमेंट रेंट देने से पहले पूछते हैं कि आपके पास हाफ लिस्ट फर्जिशरिंग है या नहीं। इसलिए इसे लेना एक स्मार्ट मूव है, और ये इन द एंड आपके लिए एक एडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि आपको फिर पैसा देने की इंश्योरेंस की वजह से ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो इन कंक्लूजन, जर्मनी में इंश्योरेंस एक खर्चा नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ गलती से भी किसी का नुकसान हो गया तो आपको बिल बहुत ज़्यादा आता है, और ये शायद आपकी कभी कभी सेविंग्स पे भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इंश्योरेंस लेना ज़रूरी बन जाता है। मैं आपको मेरे एचयूके कोबुर्ग इंश्योरेंस का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको जो चाहिए वो इंश्योरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस इज हाउस राट फर्जिशरुंग, यानी कि होम कंटेंट्स इंश्योरेंस। अब सोचिए, आप एक लंबे दिन के बाद घर आते हैं और देखते हैं कि आपके घर में चोरी हो गई, लैपटॉप, टीवी, ज्वेलरी सब गायब। या फिर इमेजिन करें कि किचन की आपकी कोई पाइप लीक हो गया हो और आपका पूरा फर्नीचर पानी में भीगकर खराब हो गया। अब ऐसे में नुकसान फिर से बहुत ज़्यादा हो सकता है, हज़ारों यूरो का आपका शायद नुकसान हो गया हो। और अगर आप रेंटर है और आपके लैंडलॉर्ड ने घर का इंश्योरेंस लिया भी है, तब भी आपके पर्सनल सामान का नुकसान जो भी है वो इसमें कवर नहीं होता। यानी अगर आपके घर में आग लग जाए, पानी भर जाए, चोरी हो जाए, तो आपका फर्नीचर, आपका लैपटॉप, आपके कपड़े, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का नुकसान आपको खुद ही उठाना पड़ सकता है। इसलिए जर्मनी में हाउस राट फर्जिशरुंग यानी कि होम कंटेंट इंश्योरेंस लेना ज़रूरी बन जाता है। बट आपको ये जानना भी अब इसमें ज़रूरी है कि ये इंश्योरेंस एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें कवर करता है। ओके, तो फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने बताया कि थेफ्ट एंड बर्गलरी। अगर आपके घर से सामान चोरी हो जाए, जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी, कैश, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। सेकंड वन इज़ फायर एंड स्मोक डैमेज। अगर आग लग जाए आपके घर में और आपका सामान जल जाए, तो भी आप ये इंश्योरेंस के बारे में सोच सकते हो। थर्ड वन इज़ वाटर डैमेज। अगर पाइप लीक हो जाए और आपका फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाए, ऐसी केसेस में भी ये इंश्योरेंस हेल्पफुल रहता है। स्टॉर्म एंड नेचुरल डिज़ास्टर डैमेज। अगर तेज़ आंधी, तूफान आए या ओले गिरने से आपका घर डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे भी इस इंश्योरेंस से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। बट नाउ हियर इज़ द कैच। अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि हाउस राट फर्जिशरुंग घर के स्ट्रक्चर को कवर नहीं करता, वो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और शायद आपके लैंडलॉर्ड ने उसका इंश्योरेंस ले भी लिया हो, बट एक बार आप उससे चेक कर लेना। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड डैमेज कवर नहीं होता, विच मीन्स अगर आपने खुद गलती से कोई डैमेज किया, इंटेंशनल हो, तो वो इंश्योरेंस में नहीं मिलता। ओके, सो प्लीज़ बियर दिस इन माइंड। एंड
अगेन आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि कौन कौन सी कंपनियां ये इंश्योरेंस देती है, तो अगेन वही सेम प्रोवाइडर्स है इसके लिए भी, या फिर जैसे कि मैंने कहा आप प्लीज़ ये एक बार चेक कर लो। तो एच यू के कोबूर है, अलायंस है, AXA है और वेरियस भी है, तो ये आप सीधा गूगल करके भी चेक कर सकते हो। और इंश्योरेंस की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक बार आप उनके पॉलिसीज में एक बार पढ़ लीजिए तो बेहतर रहेगा। ओके, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ स्टार्ट फर्ज इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में चोरी हो गई, तो अब आप इंश्योरेंस से पैसा कैसे वापस ले सकते हो, इसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 आता है, जैसे ही चोरी या फिर नुकसान हो जाए पुलिस में रिपोर्ट या फिर FIR दर्ज कराइए। सेकंड स्टेप आता है, सभी डैमेज्ड या स्टोलन आइटम्स की लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी को आप भेज दीजिए। स्टेप 3 आता है, फोटोज़ और इन्वॉइसेस जमा करें। अगर आपके पास पुराने बिल्स है तो प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है। स्टेप 4, इंश्योरेंस कंपनी आपके सामान की रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिपेयर कॉस्ट पे कर देगी, बट इसके लिए आपको ये सब प्रोसेस फॉलो करनी पड़ सकती है, या फिर आप आपके इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लीजिए कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। ऑल्सो कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि क्या ये लेना फिर सच में वैलिड है या फिर लेना चाहिए। सो माय ओपिनियन इज, अगर आप रेंटर हैं, जर्मनी में आप एक किराए के मकान पे रहते हो, तो ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लैंडलॉर्ड आपके सामान का इंश्योरेंस नहीं लेता। और अगर आपके पास महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या वैल्यूएबल्स है तो ये आपको बड़ा नुकसान बचाने में मदद करेगा, और इसके प्रीमियम कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो इट्स लाइक हैंडी थिंग दैट यू विल हैव विथ यू एंड वेरी बेनिफिशियल, सो आई वुड से टेक इट। बट अनदर इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस भी है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो है ग्लास फर्ज इंश्योरेंस, यानी कि ग्लास का इंश्योरेंस। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप सफाई कर रहे हो और गलती से शोकेस का कांच टूट जाए, अब आपको नया कांच लगाने का खर्चा तो 800 यूरो तक हो सकता है। या फिर इमेजिन करो कि तेज़ आंधी आ गई, या फिर किसी के कुछ पत्थर से या फिर किसी भी चीज़ से आपके घर का कांच टूट गया, अब इसको ठीक करने का खर्चा भी 500 से 2000 यूरो तक हो सकता है, क्योंकि जर्मनी में ग्लास के प्राइजेस महंगे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये रिपेयर करने का भी फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में हैं तो लैंडलॉर्ड आपसे किसी भी ग्लास के डैमेज का मतलब रीपेमेंट मांग सकता है, या फिर सीधा उसका बिल भेज सकता है। इसलिए ग्लास इंश्योरेंस यानी कि ग्लास इंश्योरेंस आपको बड़े फाइनेंशियल नुकसान से बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो ये इंश्योरेंस अगेन क्या क्या कवर करता है। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगेन आप ये आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी में एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो फर्स्ट वन ये कवर करता है हाउस विंडोज और ग्लास डोर्स। अगर आपके घर की खिड़की, दरवाजे या बालकनी का कोई भी दरवाज़ा टूट जाए तो ये इसमें कवर हो सकता है, गिवन दैट इट्स अ ग्लास। सेकंड वन, ग्लास टेबल्स, ग्लास फर्नीचर और किचन ग्लास। अगर आप गलती से कॉफ़ी टेबल, ग्लास शेल्फ या किचन के ग्लास को तोड़ देते हो तो ये भी इसमें कवर हो सकता है। बाथरूम मिरर्स और मतलब शॉवर के कैबिन्स, अगर आप एक्सीडेंशियली आपके बाथरूम का शीशा या फिर शॉवर का ग्लास तोड़ देते हो तो ये भी आप इस इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हो। बट एज यूजल देर इज़ ऑल्सो अ कैच, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लास फर्ज इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर नॉर्मल फर्नीचर को कवर नहीं करता, या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज को कवर नहीं करता। अगर आपने कोई चीज़ खुद से जानबूझकर डैमेज की हो तो शायद आपको इसका क्लेम ना भी मिले, तो प्लीज़ बी कॉशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑप्शंस। सो अगेन ऑप्शंस आर सेम, लाइक एच यू के कोबूर भी इसके बारे में आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, और वो तो मैंने लिया है इसलिए मैं रिकमेंड भी करूँगा। और उसके बाद अलायंस है, AXA है और बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा इसके बारे में आप गूगल कर लीजिए। ओके, सो इन द एंड आपको फिर से ये जानना ज़रूरी है कि ग्लास फर्ज इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके साथ ये कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंशियली ग्लास ब्रेकेज हो गया, तो अब आप ये इंश्योरेंस कंपनी को सब बताने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि स्टेप 1 में आता है जैसे ही कोई ग्लास टूटे उसकी फ़ोटोज़ ले और इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करें। स्टेप 2 आता है अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो भी कोई हो आपका, एर्गो, R+V, HUK कोबूड, उनको आप ये रिपोर्ट दे। स्टेप 3 में आता है अगर लैंडलॉर्ड आपसे रिप्लेसमेंट की मांग करे तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को भी पेमेंट कर सकती है, बट ये आप एक बार इंश्योरेंस कंपनी और आपके लैंडलॉर्ड से पूछ लेना। और स्टेप 4 में तो आपको सीधा क्लेम प्रोसेस सक्सेसफुली पास होने के बाद रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर का खर्चा मिल ही जाता है। ओके,
सो इफ़ यू आस्क मी क्या आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो क्योंकि आपने इतने सारे इंश्योरेंस ले लिए तो ये भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो माय ओपिनियन इज़, अगर आप अगेन रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जर्मनी में लैंडलॉर्ड्स अक्सर ग्लास टूटने पर कंपनसेशन मांगते ही है, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत महंगा होता है सब रिपेयर करने में। और अगर आपके पास महंगे ग्लास फर्नीचर या फिर ग्लास डोर्स कुछ आपके घर में है, तो ये आपको बड़ा जो भी कोई नुकसान है उससे बचा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड इट, ओके, प्लीज़ टेक इट। लास्ट वन इज कार इंश्योरेंस का, आई सेड फर्जिशुरुंग भी बोलते हैं इसको। तो बिना इसके तो आप जर्मनी में गाड़ी नहीं चला सकते या फिर बहुत मुश्किल है। तो बिफोर वी बिगिन, इफ यू हैवंट वॉच माई वीडियो और हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन जर्मनी, डू चेक द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, और यू कैन जस्ट गो टू माई चैनल एंड चेक द वीडियो अबाउट इट देयर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब सोचिए आप जर्मनी में नई कार खरीदने जा रहे हैं या फिर पहले से आपकी गाड़ी है, लेकिन अगर आपकी कार इंश्योरेंस के बिना सड़क पे कार आपकी दिख गई तो आपको भारी फाइन या फिर रजिस्ट्रेशन भी आपकी गाड़ी का कैंसिल हो सकता है। तो जर्मनी में कार का इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे सीधा इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कार इंश्योरेंस यानी कि कार जेड फर्जिशुरुंग कंपलसरी है। और अगर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया तो जो भी कोई खर्चा आपकी गाड़ी से या फिर जो भी कोई जीवित हानि हो गई तो उसका खर्चा हज़ारों से लेकर लाखों यूरो तक भी हो सकता है, और ये सब आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली आपने किसी की गलती से मतलब कार को टक्कर दे दी और सामने वाली कार की रिपेयर कॉस्ट 10,000 यूरो तक गई, और बिना इंश्योरेंस के आपको ये पूरा पैसा तो फिर खुद के ही जेब से भरना पड़ेगा। और इन केस अगर आपकी कार चोरी हो गई तो इंश्योरेंस ना होने पर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये सब आपको आपके जेब से देना है। और वैसे जर्मनी में कार थेफ्ट बहुत रेयर है, लेकिन या कभी हो भी सकता है, हु नोज। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 30,000 यूरो या फिर 50,000 यूरो तक मतलब कार की कीमत पे भी जाती है। तो इसलिए कार इंश्योरेंस लेना मस्ट है और आपने ये लेना भी चाहिए। बट लेट्स सी नाउ कि आपने कौन सा मतलब कार इंश्योरेंस लेना चाहिए, या फिर कार इंश्योरेंस में ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल है। तो जर्मनी में मतलब जितना मुझे पता है 3 प्रकार के कार इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो हमने पहले भी बात की हाफ लिस्ट में। दिस इज़ लाइक कंपलसरी भी होता है, अगर आपके पास कोई ना हो इंश्योरेंस तो ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप गलती से एक्सीडेंट हो गया और दूसरे की गाड़ी का या प्रॉपर्टी का आपने नुकसान कर दिया हो तो ये इंश्योरेंस सिर्फ दूसरे का खर्चा कवर करता है, आपकी कार का नहीं। बट अगर फिर भी आपके पास है तो आपके पास थोड़ा भी हो मतलब एडवांटेज तो है ही। बट व्हाट इट कवर्स इज थर्ड पार्टी व्हीकल डैमेज या फिर थर्ड पार्टी मेडिकल कॉस्ट, मतलब जैसे कि इंजरीज एंड ऑल, ये सब चीज़ें कवर करता है। बट यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी खुद की गाड़ी की डैमेज इसमें कवर नहीं होगी, ओके। तो प्लीज़ आप ये कंसिडर कर लो। सेकंड वन इज पार्शियल कंप्रिहेंसिव, जिसे कि ये लोग टाइल कास्को भी बोलते हैं। अगर आपकी गाड़ी को चोरी, आग, बाढ़ या फिर जानवर के हमले से कोई नुकसान हो गया तो ये इंश्योरेंस आपको ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि जनरली इसमें क्या कवर होता है, मान के चलो थेफ्ट, फायर एंड नेचुरल डिजास्टर के डैमेजेस, ब्रोकन ग्लास, विंडशील्ड या फिर आपकी कोई विंडो ब्रेक हो जाए, एनिमल डैमेज जिसे कि जर्मन में शायद मार्टिन बाइट्स, जो मतलब जर्मनी में बहुत कॉमन है, उसके वजह से कुछ हो जाए, तो ये सब चीज़ें कवर होती है। बट यहाँ पे भी आपको एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर आप गलती से एक्सीडेंट हुआ तो आपकी गाड़ी का रिपेयर इस प्लान में भी मतलब कवर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आता है थर्ड ऑप्शन, फुल कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे कि ये लोग फुल कास्को बोलते हैं। तो इन दिस आपकी खुद की गाड़ी का भी आपका पूरा कवर हो जाता है। तो अगर आप एक नई कार चला रहे हो या फाइनेंस पर गाड़ी ली है, मतलब लीज या एंड ऑल दिस ऑप्शंस, तो फुल कास्को सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपकी खुद की गाड़ी का भी नुकसान कवर होगा, चाहे गलती आपकी हो या फिर सामने वाले की। तो सो व्हाट इट कवर्स इज एवरीथिंग इन पार्शियल एंड कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जो हमने अबाउट देखे, या फिर यूर ओन कार डैमेज इवन इफ इट्स योर फॉल्ट। और थर्ड थिंग आती है वैंडलिज्म, या फिर इंटेंशनल किसी ने डैमेज किया तो ये भी फुल कास्को में कवर हो जाता है। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हु शुड टेक दिस, किसे लेना चाहिए। तो न्यू कार ओनर्स 2 to 5 मतलब ईयर्स का जिनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है उनके लिए तो है ही ऐसी चीज़ें रिकमेंडेड। या फिर आपके पास कोई लीज्ड या फिर फाइनेंस्ड व्हीकल है तो कई बार बैंक ही आपको ये मतलब एज ए मैंडेटरी पूछ लेती है, तो प्लीज़ आप इसे ले लीजिए। और आप एक चीज़ हमेशा नोट करना कि फुल कास्को इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है, बट ये इफेक्टिव भी है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस या फिर रिलीफ्स देता है। तो अगेन आप मुझे पूछोगे कि बेस्ट प्रोवाइडर्स कौन से हैं, तो बेस्ट प्रोवाइडर्स है ADAC,
स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स के लिए ये चूके कोबुर्ग तो है ही, एलियांस है, और इसके भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कार इंश्योरेंस का मतलब अगर कुछ हो जाए तो ये कैसे क्लेम करना है आपको। तो अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी है कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आपको बताना है, बट इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो स्टेप 1 में आपको मतलब चीज़ करनी है कि पुलिस को कॉल करें, उनफाल बेरिस्ट मतलब कि एक्सीडेंट का रिपोर्ट जो है वो बनवाइए। स्टेप 2 में आपको करना है कि एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले, क्योंकि ये प्रूफ बहुत ज़रूरी होती है क्लेम प्रोसेस में। स्टेप 3 आता है अपनी इंश्योरेंस कंपनी या चूके कोबुर्ग या फिर जो भी कोई आपकी कंपनी हो उसको आप ये रिपोर्ट दें। और फोर्थ में आपको आता है कि ये सब क्लेम प्रोसेस में आपको उनको असिस्टेंस या फिर कोऑपरेट करना पड़ता है, जिसके मतलब हिसाब से आपको एंड में फिर ऑथोराइज रिपेयर सेंटर में भेजा जाएगा या फिर आपको जो भी है वो रिफंड मिल जाएगा। तो अगेन एक टिप आपके लिए, जर्मनी में उनफाल बेरिस्ट बहुत ज़रूरी होता है, मतलब पुलिस को बुला के वो रिपोर्ट करना। इसलिए छोटी सी भी एक्सीडेंट हो तो पुलिस को बुला के सब चीज़ें उनके सामने एक्सप्लेन या फिर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट या फिर हेल्पफुल हो जाता है। तो एज़ पर माय ओपिनियन क्या आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए? सो माय ओपिनियन इज़, अगर आपने कार फाइनेंस पर ली है या फिर खरीद ली है तो फुल कास्ट को ज़रूरी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ में तो ये मैंडेटरी कर देते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड मत करना ऐसी चीज़ों को। और यस दैट्स इट। सो ये था दोस्तों जर्मनी में कई तरह के अवेलेबल इंश्योरेंसेस। और जैसे कि मैंने कहा, देखो हर इंसान की ज़रूरतें अलग हो सकती है। सो यहाँ पे भी इंश्योरेंस में फिर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, हेल्थ, लाइबिलिटी, होम, ग्लास, कार, ये तो सब मतलब ज़रूरी इंश्योरेंसेस है ही, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बात की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस है जो कुछ लोगों के लिए शायद ज़रूरी हो सकते हैं, बट जो मैंने बताया वो तो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एनीबडी शुड टेक। तो बाकी के इंश्योरेंस में आता है बेरुफ उनफेहिगkeit versicherung, जिसे कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अगर आप किसी कारणवश आप काम नहीं कर सकते तो ये इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है। Zahnzusatzversicherung versicherung, ये कि डेंटल इंश्योरेंस। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने जैसे कहा कि डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होती, इसलिए ये भी इंश्योरेंस अगर आप ले तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाता है। राइज अप versicherung यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये फ़्लाइट कैंसलेशन, मेडिकल इमरजेंसीज, बैगेज लॉस, ऐसी चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है। तो मार्केट में कई इंश्योरेंस अवेलेबल है, लेकिन जो जैसे मैंने कहा इस वीडियो में मैंने पहले बताई है, तो आप इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आप अगर पहले सोच ले तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप के कोबुर्ग के इंश्योरेंस प्लान्स देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर अच्छा पता हो तो आप उसके लिए जाना, बट प्लीज़ आपकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस लेके थोड़ा सा सिक्योर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई रीपेमेंट्स होते हैं उसकी प्राइसेस बहुत होती है। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप द जर्मन औरा को फॉलो ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजना। तब तक के लिए सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।